नमस्कार। आज हम अयादी संधि पढ़ेंगे। अयादी संधि स्वर संधि का ही एक भाग है। सबसे पहले अयादी संधि का सूत्र हम देखते हैं। अयादी संधि का सूत्र है एचो ऐवायाव है। यहाँ पर एचह जो है वो एक एच प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं ए, ओ, ऐ, औ। यदि पूर्व में इन चारों वर्णों में से कोई सा वर्ण हो, स्वर हो, और उसके बाद कोई सा भी स्वर वर्ण हो तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। और ये जो अंत में यह वह है वो हलंत रहता है। इसके बाद जो आगे स्वर होता है वो स्वर जैसा था वैसा का वैसा ही अंतिम य व आदि में आकर के मिल जाता है। अब हम अयादी संधि के कुछ सूत्र देखते हैं। सबसे पहले एक के सूत्र देखते हैं, यानी जहां एक के स्थान पर अय होता है। सबसे पहला उदाहरण है ने धन अनम। यहाँ न के अंत में ए स्वर है और आगे भी ए है, तो ए के स्थान पर यहाँ अय हुआ और अय में जो यह हलंत था उसमें ये ए आकर के मिला और शब्द बना नयनम। हरे धन ए हरये, चे धन अनम चयनम, कवे धन ए। कवे में भी अंत में ए है और आगे भी ये ए है, तो एक पूर्व में जो ए है कवि में उस ए का अय होगा और उस य में आकर के ए मिल जाएगा तो शब्द बनेगा कवये। ने धन अति, ने धन अति में ए के स्थान पर अय बना और शब्द बना नयति। दूसरे उदाहरण देखते हैं हम ओ के। ओ जो है ओ के स्थान पर होता है अव। सबसे पहला उदाहरण है पो धन अनम। यहाँ पै शब्द के अंत में ओ स्वर है तो इस ओ के स्थान पर हो जाएगा अव और शब्द बनेगा पवनम। पो धन इत्र पवित्रम, भो धन अनम भवनम, विष्णु धन ई है। यहाँ भी ओ है अंत में, ओ के स्थान पर औ बनेगा और वह में आकर के ई मिल जाएगा तो रूप बनेगा विष्णवी है। आगे उदाहरण देखते हैं आई के। आई में आई शेष रहता है। जैसे पहला उदाहरण है नई, तो नई में न शब्द के अंत में आई है, आई का शेष बचता है आय, एचो ऐवायाव सूत्र के माध्यम से। तो जब इन शब्दों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा नायकः। गय धन अकह गायकः, विनय आई का आय हो जाएगा और मिलाएंगे तो शब्द बनेगा विनायकः। विधय धन अकह विधायकः, चय धन अकह चायकः। और अंत में उदाहरण देखते हैं हम औ का। औ के स्थान पर होता है आव, तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है नौ। तो नौ जो शब्द है उस शब्द में न के साथ स्वर मिला हुआ है औ, तो उस औ को हो जाएगा आव और जब उस आव में ई मिलाएंगे तो हो जाएगा वी और शब्द बनेगा नाविका है। भव धन अकह, यहाँ भी भय में औ मिला हुआ है, औ का आव हुआ और आव व के अंत में ए मिला, शब्द बना भावकः। पौ धन अनह, पौ धन अनह का शब्द बना पावनः। अग्नौ धन ई है, अग्नौ में अंत में औ है और आगे है ई, औ का आव बना और आव में व में ई मिला और शब्द मिलकर के बना अग्नावी है। भव धन उकह और इसका शब्द बना भावुक है। तो ये इसके अयादी संधि के उदाहरण थे। लेकिन इस अयादी संधि को पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल सीधा सा तरीका है इसको पहचानने का। जैसे शब्द है नयन, हमें क्या करना है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर लेना है। जैसे यहाँ पर किया गया, न हलंत कर लो, न में मिला हुआ ए, फिर य में मिला हुआ है ए, न में मिला हुआ है ए। अब हमारी जो शर्त थी ये थी कि आय अव आय आव, तो यहाँ पर एक साथ शब्द आ रहा है जो मैंने बड़ा कर रखा है, अय आ रहा है, मतलब अय आ रहा है, मतलब अयादी संधि है।
और अय किसके स्थान पर होता है? ए के स्थान पर होता है। ठीक है, तो ने धन अनम, ऐसे इसका अन जो है वो ऐसा कैसा उदाहरण संधि विच्छेद बन जाएगा। पवन है, इसमें कैसे पहचाने कि इसमें अयादी संधि है? तो सबसे पहले इनको स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग कर लो। फिर देखो अव एक साथ आ रहा है, मतलब ए ओ आई औ, यानी अय अव आय आव, यहाँ पर अव आ रहा है, मतलब अव होता है ओ के स्थान पर, और ये ओ के स्थान पर जो अव हुआ तो यहाँ पर पो धन अन। इस प्रकार से ये अयादी संधि आपकी पूरी हुई। धन्यवाद।